बोलो दुर्गा मैया की जय। गाधा जैसा हम करते हैं मेहनत, सारा जन्म काम करके जा रहा है। 2 बैग भर के सब्जी बाजार और तेल घी खरीद करके घर में लाते हैं। काई सुनो, घी में पूड़ी बनाओ और पनीर की सब्जी बनाओ, ये खाना बड़े अच्छा लगता है। पूरी सब्जी बनाओ और जो खरीद करके लाए उसे कहते हैं चुप रह, तुम्हारा दिन का ऊपर दिन लोभ ज्यादा हो रहा है। अगर उल्टी दस्त लगे तो कौन देखेगा, कौन साफ करेगा। कोई गधा बाजार करके लाए पर खाना नहीं मिला। घर में साला साली जब आते हैं रक्षाबंधन में, उन लोगों के लिए अच्छी अच्छी कपड़ा खरीद करके लाते हैं और अच्छी बाजार करके लाते हैं। बुढ़ा बुढ़ी सोच रहा है आज थोड़ी अच्छा खाना मिल जाएगा, उनको नाक की सामने से खाना जा रहा है। बहू राजा थोड़ी खाना, चुपा, खा के टट्टी लगे तो कौन साफ सफाई करेगा। सारा जीवन खाई खाई लोभ संभाल के नहीं चल पाते हैं। मुखिया सभी किया पर खाना का समय चुप रह, समझ में आए गधा। जिंदगी भर कभी हरिनाम में, भागवत पाठ में, वृंदावन, गंगा सागर, इलाहाबाद कोई नहीं गए। ओ मेरा बेटा लाला, तुम्हें छोड़ के हम कहाँ जाएंगे। इन लोगों के लिए जीवन भर गधा जैसा मेहनत की है। गधा जैसा दाल चाल नमक साग सब्जी सब कुछ मुड़ में रखकर घर में लाए हैं पर वो व्यक्ति खा नहीं पाते हैं। गाधा जैसा घास खाते हैं, यही हाल घर का बुढ़ा का ही है। जिंदगी भर मेहनत करके गए, मिला क्या है। मेहनत और ज्यादा करिए पर कृष्ण के लिए, संसार के लिए नहीं। सब कुछ ही रहेगा कृष्ण का संसार। संसार करो, भाव बदल जाएगा। था खुद की संसार पर करेंगे कृष्ण की संसार। भगवान के लिए जो खाना बनते हैं वो खाना बनते हैं प्रसाद। भगवान का चीज ही है पर उन्हें निवेदन करके जो खाना बनते हैं वो भोजन नहीं, वो महाप्रसाद। आज तक कभी भगवान हाथ निकालकर खाना खाते नहीं, फिर भी हम लोग उनको खाना देते नहीं। भगवत में लिखा है जिन लोगों ने भगवान को खाना निवेदन करके नहीं खाते हैं उसी खाना को चोर भोजन कहते हैं। हम लोग फूल पेड़ से लाते हैं पर वो फूल से मांग के नहीं लाते हैं। हम लोगों को पता है किसी को कोनो चीज बिना बता के लाने से वो चोरी कहलाता है। तो हम और आप जब फूल में से फूल तोड़ते हैं, क्या वो फूल को पेड़ से मांगते हैं? तो वो फूल चोरी नहीं किया है, तो वो चोरी का फूल भगवान को भी ग्रहण नहीं करते हैं। चोरी का जो पाप, वो पाप भोग सबको भोगना पड़ेगा। भगवान को निवेदन करके खाने से गुण में भर जाते हैं और पाप नहीं होता है। गुणों में, कृपा में, दया में भर जाता है जिसका नाम महाप्रसाद होता है। इसीलिए एक ग्वाला प्रतिदिन गोपीनाथ को प्रणाम करके घर से निकालते हैं। सिर्फ एक ही मन की इच्छा है, ग्वाला घर में जन्म लिए पर कितना दही दुग्धो बेचा पर तुम्हें नहीं खिला पाया। ठाकुर मुझे ऐसा मौका कर देना जो कि तुम्हें जिंदगी का आखिरी दिन तक दही दुग्धो तुम्हें खिला सकते हैं। आखिरी दिन तक दही दुग्धो तुम्हें खिला सकते हैं। अच्छा भावना रखिए
आपको इच्छा पूर्ति होगा ही। इसलिए ग्वाल प्रतिदिन हरिनाम संकीर्तन करते हुए गभीर जंगल में गुणों कीर्तन करते करते जाते हैं। नचते नचते नाचिए तो लाला सुंदर वृंदावन में। बोलते रहो, चलते रहो, करते रहो, आपका किस्मत में एक दिन मिलेगा ही भगवान, पर रास्ता बदलना नहीं। आज तबीयत खराब हो गया, एक्सीडेंट हो गए, धनी से गरीब हो गए, बिजनेस बंद हो गए, पर घबराना नहीं। भगवान तुम्हें हिला डुला कर देख रहा है, तुम कितना मजबूत हो। वही रास्ता में ही मिलेगा, सत्यमेव जयते। भगवान रास्ता में ही खड़े हैं, तुम चलना, गिरना नहीं। अगर गिर भी पड़ो तो उठ के धूल झाड़कर फिर से चलो। चलते रहो, जितना भी दुख आएगा सोचना उतना ही सुख का पहाड़ खड़ी है तुम्हारे लिए। हरी हरी करते रहो, शुभ एक दिन आएगा ही और सब कुछ जुड़ जाएगा। रात के लिए क्यों घबराते हो? थोड़ी परेशानी आहे, इस रास्ते में कितना परेशानी है। कीर्तन सुनने कितना आदमी रोते हैं, पर कीर्तन में तो सत्य वचन जान पाते हो, रोते क्यों हो? सत्य अगर जान नहीं पाएगा तभी मानुष रोते हैं। कौन रोते? माया जिसको कंधा में वही रोते हैं। कौन हंसता है? माया नहीं है जिसको पश में, वही हंसते हैं। इसलिए हरिनाम सुनिए, माया भाग जाएगा और हंसते ही रहोगे। जो बच्चा लिखाई पढ़ाई करते हैं वही तो परीक्षा देते हैं, और जो कभी स्कूल नहीं गए है वो क्या परीक्षा देगा। वही ग्वाला एक दिन देखा एक कामधेनु जंगल में खड़े है और उसका बाट से दूध झरझर करके मिट्टी में गिर रहा है। ग्वाला सोचने लगा कोई आदमी नहीं वहां, बाल्टी भी नहीं है वहां, बछड़ा भी नहीं है, तो कारण क्या है? जरूर कोई गोपन बातें वहां है। तो हम देखेंगे वहां कामधेनु को दूध दे रहा है। अब तत्काल कामधेनु अलूप हो गया वहां से। ग्वाला जाके देखा तुलसी पत्ता, सादा फूल और कामधेनु का दूध वहां पड़े है। कौन है इसका नीचे? कौन पूजा करता है प्रतिदिन यहाँ? देवता देवीगण यहाँ पुष्पक रथ में आते हैं और पूजा करते हैं। दूसरा दिन सवेरे वहां गेती फाड़ो लेकर आए हैं ग्वाला। अगर कुछ मिले तो मेरा ही होगा और किसी को नहीं। मिट्टी खोद के देखा, दो भाई गौर और निताई बैठे हैं सबको उपकार करने के लिए, सबको भला होए, इसीलिए दो भाई हाथ उठा के भाई बैठे हैं। बोलो गौरंग महाप्रभु की जय।